Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर बेस्ट चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने क्लास 10th में एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं और वो चैप्टर का नाम है लाइव प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बायो का लेसन शुरू करने वाला हूं और जिसमें मैंने लेसन लिया हुआ है दैट इज लाइव प्रोसेस। इसके पहले दोस्तों मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ये लेसन केमिस्ट्री का कंप्लीट किया हुआ है और फिजिक्स में लाइट लेसन मैंने कंप्लीट कर दिया है। मैं उन सारे वीडियोज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाकर के आप उन सारे वीडियोज को देखिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उन वीडियोस को, उन टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है, क्योंकि मैंने उसे बड़े ही ऑनेस्टली तरीके से, बड़े ही मेहनत से आप लोगों के लिए ही प्रिपेयर किया हुआ है और आप उसे पढ़ने के बाद आपका क्लास 10th लेवल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको किसी और अदर रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैं जितना भी लेसन आपको पढ़ाया हूं यूट्यूब पर, उनके अगर पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.msciindia.in पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको हमारे जितने भी लेसन पढ़ाए हुए हैं उनके पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिससे आप और आसानी से रीडिंग कर सकते हो, अपने समय को बचाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देर किस बात की, टॉपिक शुरू करते हैं दैट इज लाइव प्रोसेस। आप दोस्तों नाम से ही सुनिए, नाम से ही जानने की कोशिश करिए। किसी भी टॉपिक को समझना है तो उसके टाइटल को आप थोड़ा डीपली सुनने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट वहीं पर क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली हमको पढ़ना क्या है और इससे आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। दोस्तों, नाम से समझ में आ रहा है लाइव प्रोसेस, दैट मीन्स कि कोई भी लिविंग बीइंग है। लाइफ मतलब क्या? लिविंग बीइंग, ठीक है। हर कोई जिंदा चीज क्या होता है, उनमें लाइफ होती है, उनमें जीवन होता है और जब तक कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जिंदा रहता है तब तक वो कुछ न कुछ एक्टिविटीज तो करता होगा और वो सारी एक्टिविटी जो उसके लिए नेसेसरी है वो परफॉर्म करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेसेस कहते हैं। मतलब अपने जीवन काल में, अपने लाइफ ड्यूरेशन में एक लिविंग बीइंग अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने लाइफ को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए वो सारे नेसेसरी एक्टिविटी जो उसे परफॉर्म करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इतना चीज तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे यहां पर अब डेफिनेशन की बात की जाए, वही चीज मैंने लिख दिया, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन देयर लाइव्स इन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। वो सारे प्रोसेस, वो सारी एक्टिविटीज जो नेसेसरी है टू मेंटेन दियर लाइफ, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने लाइफ को अगर मेंटेन करके चलना है, अच्छे से चलना है, तो ये सारी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करना होगा या आपकी बॉडी में परफॉर्म होगा, तभी आप अपने लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकते हैं, अच्छे तरीके से आपका लाइफ प्रोसेस में हो सकता है। अब बात आती है कि वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो एक लिविंग बीइंग के लिए जरूरी है या जो लिविंग बीइंग में होता ही है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने ये सारे लाइफ प्रोसेस जो एक डेली लाइफ में हमारे बॉडीज में होते रहते हैं या एक लिविंग बीइंग परफॉर्म करता रहता है, वो कौन कौन से हैं मैंने यहां मेंशन कर दिया है। सबसे पहला चीज न्यूट्रिशन, उसके बाद डाइजेशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन या सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी एक्टिविटीज जो होती हैं यही लाइफ प्रोसेस कहलाता है। और हम इस लेसन में एक एक करके इन्हीं सारे पार्ट को सब यूनिट के तौर पर, सब लेसन्स के तौर पर पढ़ते जाएंगे। न्यूट्रिशन के बारे में, डाइजेशन के बारे में,
मूवमेंट के बारे में, रिप्रोडक्शंस के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, एक्सक्रीशंस के बारे में, सर्कुलेशंस के बारे में, ये सारे चीज़ों के बारे में हमको एक एक करके पढ़ना है। तो आइए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन इन सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। उनमें से अधिकतर चीज़ें तो आप जानते हो, बस एक जनरल वे में हम लोग एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर वन बाय वन एक एक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है न्यूट्रिशन। अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा है न्यूट्रिएंट्स को लेना, और ये आप बहुत पहले से छोटे क्लासेस से ही इनके बारे में जानते आ रहे हो। इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस लाइफ प्रोसेस। ये क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इनटेक करते हैं। क्या इनटेक करते हैं? फूड को। हम खाना खाते हैं, खाना खाना ही हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है, ये प्रोसेस ही न्यूट्रिशन कहलाता है। अब खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि खाना के अंदर में वो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स आप बोलें, वो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, वो नेसेसरी मटेरियल्स होते हैं जो आपके बॉडी को चाहिए। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे जो नाम सुने हुए यही है न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे फूड में यही चीज पड़े होते हैं, और ये सारे चीज हमारे बॉडी के ग्रोथ, डेवलपमेंट या डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए रिक्वायर है। अगर आप इन्हें प्रोवाइड नहीं किए या इनमें से किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई तो आपको पर्टिकुलर कोई डिसीज हो सकती है। मतलब आपके बॉडी में कोई ना कोई फंक्शंस हैं जो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा। तो ओवरऑल शॉर्टकट में बोलें, हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो हम बोलते हैं हमारे शरीर के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए और एनर्जी के लिए फूड चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए न्यूट्रिशन का मतलब खाना खाना और एनर्जी गेन करना, ठीक है। और साथ में इस पॉइंट को भी मेंशन कर लीजिए दिमाग में कि खाने में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब वो सारे नेसेसरी एलिमेंट्स, मटेरियल्स जो हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, अब खाना खा लिया आपने। खाना खाने के बाद क्या होता है? पचना होता है। खाना खाओगे तो डेफिनेटली खाना पचना भी जरूरी है। आप खाना ले लिए, बिना एनर्जी के खाना खाए एनर्जी मिलेगा, ये तो आपको पता है। तो खाना पहला अवेलेबल होना चाहिए, वो आपने खाना खा लिया। अब अगर वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, पचना जिसे कहते हैं, तो आगे के प्रोसेस परफॉर्म नहीं होंगे। अब आप बोलेंगे सर डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन का मतलब सिंपल सा चीज, आपने जो फूड खाया उसमें जो मैं आपको न्यूट्रिएंट्स बता रहा हूं वो न्यूट्रिएंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। मतलब ऐसा फॉर्म जिसे हमारा बॉडी यूज कर ही नहीं सकता। तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो फूड हमारा है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के सारे प्रोसेस ही क्या कहलाते हैं? हमारे डाइजेशन कहलाते हैं। ठीक है, क्यों सिंपल में करना पड़ा? सिंपल सा चीज आप दिमाग में रखिए कि सिंपलर फॉर्म में ही हमारा बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सकता है। अब चलिए, खाना भी हमारा डाइजेस्ट हो गया। अब क्या? अब हमारे शरीर में सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन होता है। पहला तो ट्रांसपोर्टेशन यही हो गया कि हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है अब वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में सेल तक, हर बॉडी के हर एक पार्ट में सेल तक पहुंचेगा। ठीक है, तो पहला चीज तो यही हो गया, मूवमेंट ऑफ नेसेसरी मटेरियल्स इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। जो भी नेसेसरी मटेरियल है, जैसे अभी डाइजेस्टेड फूड था जो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये हर एक बॉडी के पार्ट में पहुंचेगा जहां सेल्स हमारे हर एक जगह पर पड़े हुए हैं। किन के थ्रू पहुंचेगा? थ्रू द ब्लड। थ्रू द ब्लड इन एनिमल्स। एनिमल्स में क्या होता है? ब्लड के थ्रू पहुंचता है। इसके अलावा आपको मालूम है, ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, हम ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग करते हैं तो डेफिनेटली हम इनहेल जब करते हैं, सांस अंदर भरते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। वो ऑक्सीजन क्या होता है? हमारे ब्लड के थ्रू बॉडी के हर एक पार्ट में सेल तक पहुंचता है। और एनर्जी जब उसमें बनती है, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, तो उस एनर्जी जनरेशन के समय में हमारे बॉडीज में उस एक्टिविटीज के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस भी रिलीज होता है। और आपको मालूम है ये हमारी बॉडी में रहेगा तो नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए इसे बाहर निकालना भी जरूरी है। किसके थ्रू? जो हर एक सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है वो ब्लड के थ्रू क्या होता है? लंग्स के थ्रू, हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकाला जाता है। ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह है हमारे बॉडी में जिनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना होता है। वो सारा जो एक्टिविटीज है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन।
अब जो मैं आपको रेस्पिरेशन के बारे में बोल रहा था कि डाइजेस्टेड फूड आपके सेल तक पहुंच चुका है। अब वो सेल में पहुंचा हुआ डाइजेस्टेड फूड जो सिंपलर फॉर्म में है, अब वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, पर कन्वर्ट होने के लिए जो एक्टिविटीज होती है उसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। हम अपने नाक से इनहेल करते हुए जो ऑक्सीजन लेते हैं एग्जैक्टली वो लंग्स के थ्रू, फिर ब्लड के थ्रू होते हुए हमारे सेल्स तक पहुंचता है, और यही हमारे डाइजेस्टेड फूड के साथ में ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, जिससे स्टोर्ड फूड जो एज ए ग्लूकोज हमारे सेल्स में स्टोर्ड होता है उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कन्वर्जन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द सेल्स, ये जो डाइजेस्टेड फूड हमारा है जो सेल में स्टोर्ड है उसी को क्या करना, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है, या इसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपके बॉडी को एनर्जी मिल रहा है, न्यूट्रिशंस पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो डेफिनेटली अब आपके शरीर में ग्रोथ और मूवमेंट होगा। आपको नेसेसरी एक्टिविटीज करने के लिए मूवमेंट करोगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करोगे, हाथ को हिलाओगे, इधर से उधर आना जाना, अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी, जैसे एज ए स्टूडेंट आप स्कूल जाते होंगे, कोचिंग जाते होंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। उन मूवमेंट्स के लिए एनर्जी चाहिए जो आपको रेस्पिरेशन से मिल गया। आपका ग्रोथ, आपके बॉडीज में ग्रोथ होना भी बहुत जरूरी है। वो सारे ग्रोथ और मेंटेनेंस किनसे होगा, इन्हीं कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी से होगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यहां पर इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। थ्रू द न्यूट्रिएंट्स बॉडी डू ग्रोथ, न्यूट्रिएंट्स के थ्रू क्या होता है, हमारा बॉडी ग्रोथ करता है। और क्या है, बाय द एनर्जी बॉडी कैन मूव फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज इन लाइफ। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है अगर एनर्जी है तो। आपके पास एनर्जी नहीं है तो डेफिनेटली आप कुछ नहीं करना चाहोगे, और इसका रियलाइजेशन आपको होगा जब आपको भूख लगती है, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है। भूख लगने का मतलब उस समय आपको खाना चाहिए। खाना क्यों चाहिए, क्योंकि थ्रू द फूड आप फिर से एनर्जी गेन करोगे और फिर से आप भरपूर एनर्जी के साथ में अपने एम की तरफ आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। दोस्तों आपको मालूम है इस धरती पर जो भी इंसान आया है कभी ना कभी उसे इस दुनिया को छोड़ करके जाना भी है। अब जाने से पहले हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि मैं अपने वंश को आगे बढ़ाऊं, मैं अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को, अपने जैसे जीव को मेंटेन करके इस अर्थ पे जाऊं ताकि उनकी लाइफ कंटिन्यू मेंटेन रहे, उन जीवों की संख्या कभी कम ना हो। तो नेचर ने, गॉड ने ये भी कैपेसिटी दिया हुआ है, दैट इज रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस दियर यंग वंस। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो इस प्रोसेस के थ्रू, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू अपने जैसा यंग वंस, अपने जैसे जीव को प्रोड्यूस कर सकता है, ये कैपेसिटी आती है। और लास्ट में है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना। हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप के जब एक्टिविटीज होती रहते हैं तो उनमें, जैसे आपने फूड खाया तो जरूरी नहीं फूड में हर एक पार्ट जो था वो काम का था। उन डाइजेशन के बाद बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जिन्हें अब हमें बॉडी से बाहर निकालना चाहिए। हमारे फूड में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। अब उन वेस्ट मटेरियल को अगर आप नहीं निकालते हो तो सीधी सी बात है, क्या आप अपने घरों में कचड़े को रखना पसंद करोगे? नहीं, हम उन्हें डस्टबिन में रखते हैं और उन्हें बाहर फेंक देते हैं, बाहर एक जगह पर स्टोर कर देते हैं। इसी तरह से हमारे बॉडीज के अंदर भी जो वेस्टेज हैं वो कहीं ना कहीं अगर हमारे शरीर में रहे तो डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। इसीलिए उन्हें बाहर निकालना जरूरी है, और उन्हें बाहर निकालने के लिए गॉड ने हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन सिस्टम बनाया हुआ है। यूरिन के थ्रू, स्टूल्स के थ्रू हम उन्हें क्या करते हैं, अपने बॉडी से पसीने के थ्रू अपने शरीर से उन वेस्टेज को रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से ये सारी एक्टिविटीज हैं जो डे टू डे लाइफ में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता रहता है। तो एक तरह से लाइफ प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, इसका एक बेसिक आइडिया आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो से एक एक करके हर एक टॉपिक को कवर करता चला जाऊंगा।
आई होप कि आपको लाइव प्रोसेस क्या होता है ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो दोस्तों एक लाइक तो बनता ही बनता है। और साथ में दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे MS कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।